अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। ऐ मेरे नकली दिमाग, जल्दी से बता कि नस्तूर और ज़कूटा इस वक्त कहाँ है। नकली दिमाग जोर जोर से हिलने लगा। बिलबतौड़ी ने चीख कर कहा, हामून, नकली दिमाग हिल रहा है। हामून ने झिड़क दिया, बिलबतौड़ी चुप रह, मेरी जान खतरे में है। थोड़ी देर बाद दिमाग ने हिलना बंद कर दिया। हामून जादूगर ने दिमाग को एक तरफ रखा और बोला, बिलबतौड़ी, नस्तूर और ज़कूटा का पता चल गया। वो दोनों लाहौर पहुंचने वाले हैं। वो मुल्क यूनान से चल पड़े हैं। बिलबतौड़ी खुशी से नाचने लगी। बस हामून इन दोनों को लाहौर पहुंचते ही अपने कब्जे में करके काले जादूगर के पास ले जाएंगे। पत्थर बनाकर उन्हें पत्थर के उल्लू बनाएंगे। हामून जादूगर गार में इधर उधर टहलने लगा। उसने हाथ पीछे रखे हुए थे और बेचैनी से टहल रहा था। कहने लगा, बिलबतौड़ी, इस बार हमें कोई नई स्कीम सोचनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि नस्तूर और ज़कूटा फिर हमारे हाथ से निकल जाएं और हम प्रवास करने में कामयाब हो जाएं। बिलबतौड़ी ने पूछा, हामून, ऐसी कौन सी स्कीम हो सकती है कि उन्हें हमारा पता भी ना चले और हमारा मंत्र भी उन पर चल जाए, क्योंकि आखिर वो भी कोकाफ के जिन हैं। जादूगर हामून हाथ झटक कर चिल्लाया, चुप रह, मुझे सोचने दे। हाँ, एक स्कीम आ गई। क्या? बिलबतौड़ी ने पूछा। हामून ने कहा, कान इधर ला, बड़ी खुफिया स्कीम है। बिलबतौड़ी ने कान आगे कर दिया। हामून जादूगर ने उसके कान में कुछ कहा, जिस पर चुड़ैल बिलबतौड़ी उछल पड़ी। ये स्कीम बिल्कुल ठीक रहेगी, हामून बोला। अब हम इस स्कीम पर अमल करने की तैयारियां शुरू करते हैं, क्योंकि नस्तूर और ज़कूटा आज रात को इमरान की कोठी पर पहुंच जाएंगे। वो उड़कर आ रहे हैं, बड़ी तेज स्पीड से आ रहे हैं। नस्तूर और ज़कूटा नीली और पदम सांप यूनान से प्रवास करते हुए लाहौर शहर पहुंच गए। उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था। वो लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरे थे, क्योंकि कराची पहुंचकर वो लाहौर जाने वाले जहाज में सवार हो गए थे। चूंकि वो गायब थे, इसलिए आसानी से जहाज में सवार हो गए और किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। गैबी हालत में ही वो एयरपोर्ट से बाहर आकर इंसानी शक्ल में आ गए। नीली उनके साथ थी। एक टैक्सी ड्राइवर ने आकर कहा, बाबूजी, शहर चलेंगे? ज़कूटा को मजाक सूझा। उसने पूछा, हाँ भाई, मॉडल टाउन जाएंगे, कितने पैसे लोगे? टैक्सी ड्राइवर बोला, जो टैक्सी का मीटर बताएगा वो दे देना। नस्तूर ने कहा, ज़कूटा, हम उड़कर चले जाते हैं, टैक्सी देर लगा देगी। टैक्सी ड्राइवर हैरान होकर बोला, बाबूजी, आप उड़ भी सकते हैं? नस्तूर ने जल्दी से कहा, नहीं भाई, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। चलो तुम्हारी टैक्सी पर ही बैठ जाते हैं। नीली, पदमनाग, नस्तूर और ज़कूटा टैक्सी में सवार हो गए। टैक्सी मॉडल टाउन की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक जगह ट्रैफिक का बेपनाह रश था। ट्रैफिक जाम हो चुकी थी। उनकी टैक्सी भी रुक गई। नस्तूर बोला, मैंने कहा था उड़कर चले जाते हैं, अब यहाँ खामखा देर लग जाएगी। टैक्सी ड्राइवर दिल में सोचने लगा कि ये कोई पागल शख्स है जो बार बार उड़ने की बात कर रहा है। भला कोई इंसान उड़ सकता है? ज़कूटा बोला, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। पदमनाग कहने लगा, हम गायब होकर चले जाते हैं दोस्तों। अब तो टैक्सी ड्राइवर बहुत ज्यादा घबरा गया कि ये तो सारे के सारे पागल हैं। नीली ने कहा, हाँ, टैक्सी वाले को यहाँ तक का किराया दे दो और हम गायब हो जाते हैं। टैक्सी ड्राइवर अब डर गया। उसे यकीन हो गया कि जरूर कोई जिन भूत हैं जो उसकी टैक्सी में सवार हो गए हैं। उसने मजाक से कहा, बाबूजी, आप तो गायब हो जाएंगे और मैं ट्रैफिक में फंसा रह जाऊंगा, मुझे भी अपने साथ गायब करके ले जाएं। नस्तूर ने कहा, भाई, तुम्हें हम गायब तो नहीं कर सकते, मगर यहाँ से उठाकर मॉडल टाउन पहुंचा सकते हैं। ये कहकर नस्तूर टैक्सी से बाहर निकल आया। उसने नारा लगाकर टैक्सी को दोनों हाथों से ऊपर उठाया और ऊपर उठाता हुआ लोगों और गाड़ियों और दरख्तों के ऊपर उड़ने लगा। टैक्सी ड्राइवर दहशत के मारे बेहोश हो गया। ज़कूटा ने कहा, नस्तूर भाई, बेचारा टैक्सी ड्राइवर तो बेहोश हो गया है। नस्तूर ने कहा, फिक्र ना करो, अभी मॉडल टाउन पहुंचकर इसे छोड़ देंगे। माल रोड के सब लोग एक टैक्सी को हवा में उड़ता देखकर हैरान हो रहे थे। नस्तूर ने टैक्सी को मॉडल टाउन के इलाके में एक सड़क पर उतार दिया और पदमनाग से कहा, बस जब इसे होश आ जाएगा तो अपने साथ टैक्सी लेकर चला जाएगा। ज़कूटा ने जेब से 20 रुपए निकाल कर टैक्सी ड्राइवर की जेब में डाल दिए और कहा, बेचारे का किराया तो देते जाए। वहां से चारों दोस्त इमरान के घर आ गए। यहाँ हम ये बयान करना जरूरी समझते हैं कि पदमनाग ने यूनान से रवाना होते वक्त शक्ति नाग को वापस उसके मुल्क में भेज दिया था, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही थी। पदमनाग ने उसे कहा था कि जब तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें बुला लूंगा। इमरान और उसकी मम्मी और डैडी नस्तूर और ज़कूटा को देखकर बड़े खुश हुए। उन्होंने बताया कि चार्ली मामू दुबई चला गया है। रहमू बाबा ने उसी वक्त सबके लिए बड़ी अच्छी चाय बनाई। सबने मिलकर चाय पी। इमरान और मोहतर नीली और पदमनाग से मिलकर बहुत खुश हुए। नस्तूर ज़कूटा ने उनके बारे में यही कहा था कि नीली और पदमनाग उनके दोस्त हैं और कुछ दिन ठहर कर उनके साथ ही आगे रवाना हो जाएंगे। उसने ये बात बिल्कुल नहीं बताई थी कि नीली गैबी लड़की है और पदमनाग सांपों का देवता है। रात के वक्त नस्तूर और ज़कूटा ऊपर वाले कमरे में चले गए और पदमनाग डैडी के कमरे में सो गया। नीली इमरान की मम्मी के कमरे में जाकर सो गई।
जकूटा और नस्तूर देर तक बातें करते रहे। नस्तूर ने कहा, यार जकूटा, लाहौर शहर में आकर तबीयत खुश हो गई है। बस अब यहाँ 2-3 दिन रहकर यहाँ की सैर करेंगे और फिर काले जादूगर को खत्म करने की मुहिम पर रवाना हो जाएंगे। जकूटा बोला, मगर याद रखना, यहाँ हमारे दुश्मन हामून जादूगर और बिल बतौड़ी चुड़ैल का गार भी है। नस्तूर कहने लगा, मगर इन दोनों को तो तुमने पत्थर का सांप बनाकर दरिया में फेंक दिया था। जकूटा बोला, वो तो मैंने फेंक दिया था, मगर आखिर वो भी जादूगर और चुड़ैल हैं। हो सकता है कोई मंत्र पढ़कर फिर से इंसानी शक्ल में वापिस आ गए हों। अच्छा भाई, आएंगे तो उनसे भी निमट लेंगे। अब तो मैं सोने लगा हूँ। ये कहकर नस्तूर अपने पलंग पर मुंह दूसरी तरफ करके लेट गया। उसने आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद गहरी नींद सो गया। जकूटा अभी तक जाग रहा था, फिर उसे भी नींद आ गई और वो भी सो गया। ऐन उस वक्त हामून जादूगर छत पर जाहिर हुआ। हामून जादूगर पूरा इंतजाम करके आया था। उसने अपने सामरी उस्ताद की मदद से एक ऐसा खतरनाक आतिशी मंत्र याद कर रखा था जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। छत पर उतरते ही वो सीढ़ियों में आ गया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरकर उस कमरे में आ गया जहां जकूटा और नस्तूर गहरी नींद सो रहे थे। हामून ने फौरन मंत्र पढ़कर जोर से फूंक मारी। उसके मुंह से स्याह काला धुआं निकलकर कमरे में फैल गया। उसे नस्तूर और जकूटा की खांसी की आवाज आई और फिर वो दोनों बेहोश हो गए। जब धुआं साफ हुआ तो हामून ने देखा कि नस्तूर और जकूटा अपने अपने बिस्तरों पर बिल्कुल बेहोश पड़े हैं। हामून ने जेब से एक थैला निकाल लिया। वो सबसे पहले जकूटा के पास आया, उस पर एक और मंत्र पढ़कर फूंका। जकूटा मकड़ी बन गया। हामून ने जल्दी से मकड़ी को उठाकर थैले में डाला और नस्तूर पर मंत्र पढ़कर उसे भी मकड़ी बना दिया और उसे भी थैले में डाला और गायब हो गया। वो दोबारा अपने गार में जाहिर हुआ। गार में आते ही उसने खुशी का नारा लगाया और बिल बतौड़ी से कहा, बिल बतौड़ी, मैं जकूटा और नस्तूर को मकड़ियां बनाकर ले आया हूँ। और उसने थैला खोलकर दोनों मकड़ियां बिल बतौड़ी को दिखाई। जकूटा और नस्तूर के जिस्म मकड़ी के थे मगर चेहरे इंसानी थे। बिल बतौड़ी खुशी से चीख कर बोली, हामून, तुमने कमाल कर दिया। चलो अब इसे लेकर काले जादूगर के पास जाते हैं और आधी सल्तनत का इनाम हासिल करते हैं। हामून बोला, हाँ जल्दी चलो, मेरा हाथ पकड़ो। बिल बतौड़ी ने हामून का हाथ पकड़ लिया। हामून ने मंत्र पढ़ा और दोनों गायब हो गए। वो दूसरे लम्हे काले जादूगर के कमरे में पहुंच गए थे। काले जादूगर ने दोनों को देखा तो पूछा, क्या करके आए हो? क्या मेरे दुश्मन को अपने कब्जे में किया? हामून ने फौरन थैला खोल दिया और बोला, मेरे अजीम जादूगर आका, ये देखें, मैं आपके दोनों दुश्मनों को पकड़कर यहाँ आपके सामने ले आया हूँ। और हामून ने नस्तूर मकड़ी और जकूटा मकड़ी को निकालकर काले जादूगर के सामने रख दिया। दोनों बेहोश पड़े थे। काले जादूगर ने जब अपने दुश्मनों को देखा तो खुशी से उछल पड़ा। हामून, तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया है। हामून ने हाथ बांध कर कहा, मेरे आका, अब आधी सल्तनत मुझे दे देंगे ना? काला जादूगर बोला, हाँ हाँ, तुम्हें आधी सल्तनत जरूर मिलेगी। काले जादूगर ने दोनों मकड़ियों यानी जकूटा और नस्तूर को पकड़कर उठाया और कहकहा लगाकर बोला, अब तुम सारी जिंदगी अंधेगार में पड़े रहोगे, जहाँ से तुमको बड़े से बड़ा जादूगर भी बाहर नहीं निकाल सकेगा। हामून बोला, मेरे आका, इन दोनों को अभी कुचलकर हलाक कर देते हैं। काला जादूगर कहने लगा, यही बात तुम नहीं जानते बेवकूफ, जिन कभी मरा नहीं करते। ये जब मरते हैं तो इनकी रूह दोबारा जिंदा होकर बदला लेने आ जाती है। इस तरह ये मरेंगे भी नहीं और जिंदा भी नहीं रहेंगे, बस। उसने फौरन एक बदरू को आवाज दी। बदरू वहां आ गई। काले जादूगर ने जकूटा मकड़ी और नस्तूर मकड़ी को थैले में डालकर बदरू से कहा, इन्हें मौत के अंधेरे गार में ले जाकर फेंक दो। बदरू ने थैले को उठाया और गायब हो गई। काले जादूगर ने हामून की तरफ देखा और कहा, हामून, अब तुम जाकर मेरे खास मेहमान खाने में आराम करो। तुम यहाँ बिल बतौड़ी को भी बुला लेना, फिर मैं तुम्हें काले समंदर के एक दूसरे जजीरे की सल्तनत इनाम में बख्श दूंगा और तुम वहाँ मजे से जिंदगी बसर करना। हामून जादूगर तो खुशी से निहाल हो गया। काले जादूगर का शुक्रिया अदा करता ताजीम बजा लाकर महल के मेहमान खाने की तरफ चल दिया। सुबह को जब पद्मनाग और नीली सोकर उठे तो उन्हें मालूम हुआ कि जकूटा और नस्तूर अपने कमरे में नहीं हैं। घर के सब लोग कुछ परेशान थे। पहले तो उन्होंने ख्याल किया कि दोनों शहर की सैर को निकल गए होंगे, मगर जब पद्मनाग और नीली ने सांस खींचकर देखा तो फिजाओं में नस्तूर और जकूटा की खुशबू नहीं थी। उसने पद्मनाग से कहा, पद्मनाग, जकूटा और नस्तूर इस शहर में नहीं है, उनकी खुशबू नहीं आ रही। पद्मनाग ने भी ये बात महसूस कर ली थी। उसने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो कहाँ गए होंगे? तब इमरान ने कहा, अंकल, उन्हें जरूर बिलबतौड़ी और हामून जादूगर ने अपने कब्जे में कर लिया होगा। वो दोनों उसके दुश्मन हैं। नीली और पद्मनाग सोच में पड़ गई। बिलबतौड़ी और हामून जादूगर के बारे में जकूटा और नस्तूर ने उन्हें बहुत कुछ बता रखा था कि वो इनके दुश्मन हैं और काले जादूगर के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट ये दोनों ही हैं। पद्मनाग ने नीली से मशवरा किया कि उन्हें फौरन नस्तूर और जकूटा की तलाश में निकल पड़ना चाहिए। नीली बोली, मगर हम कहाँ जाएंगे? हमें तो कोई पता नहीं कि दोनों को बिलबतौड़ी और हामून जादूगर अगवा करके कहाँ ले गए हैं। इमरान ने कहा, यहाँ हामून और बिलबतौड़ी एक गार में रहते हैं। अगर उस गार का किसी तरह पता चल जाए तो हो सकता है वहाँ नस्तूर और अंकल जकूटा भी मिल जाए।
पद्मनाग बोला, अच्छा हम जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, फिर आकर तुमसे बात करेंगे। पद्मनाग और नीली ने इमरान और घर के दूसरे लोगों पर अपनी ताकत का इंकशाफ नहीं किया था और वो करना भी नहीं चाहते थे। पद्मनाग और नीली मॉडल टाउन के एक वीरान इलाके में खेतों के पास आ गए। नीली ने पूछा, यहाँ हम किस लिए आए हैं? पद्मनाग बोला, मैं शक्ति साम को बुलाकर उससे बिलबतोड़ी और हामून जादूगर के गार का पता करना चाहता हूँ। पद्मनाग ने उस वक्त शक्ति साम को बुलाया। शक्ति साम हाजिर हो गया और बोला, मेरे अजीम देवता, क्या कोई मुश्किल आन पड़ी है? आप और नीली दोनों कुछ परेशान दिखाई देते हैं। पद्मनाग ने उसे नस्तूर और ज़कूटा के गायब होने के बारे में बताया और कहा, इमरान का कहना है कि इस शहर में किसी जगह एक गार है जहाँ जादूगर हामून और बिलबतोड़ी रहते हैं। किसी तरह पता करो कि ये गार किस जगह पर है। शक्ति साम कहने लगा, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। शक्ति साम गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वापिस आया और कहने लगा, मैंने गार का सुराग लगा लिया है मेरे देवता, मगर गार तो बिल्कुल खाली है, वहाँ हामून और बिलबतोड़ी नहीं है। पद्मनाग ने कहा, तुम हमें वहाँ ले चलो, हो सकता है वहाँ कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हमें अपने दोस्तों का सुराग लगाने में मदद मिल सके। शक्ति सांप ने कहा, आप गायब होकर मेरे साथ आए, मैं आपको गार में ले चलता हूँ। नीली और पद्म दोनों उसी वक्त गायब हो गए। शक्ति सांप भी गायब हो गया। वो उन्हें लेकर जादूगर हामून और बिलबतोड़ी के गार में आ गया। गार वाकई बिल्कुल खाली खाली था, वहाँ कोई नहीं था। हामून जादूगर ने काले जादूगर के कहने पर बिलबतोड़ी को भी काले जादूगर के महल में बुला लिया था। पद्मनाग और नीली गार में बिखरी हुई चीजों को गौर से देखने लगे। उन्हें एक जगह इंसानी दिमाग का मुजस्मा पड़ा हुआ नजर आया। पद्मनाग ने दिमाग उठा लिया। ये हामून जादूगर का नकली दिमाग था। पद्म ने नीली से कहा, ये बिल्कुल इंसानी दिमाग का नक्शा सामने रखकर बनाया गया है, मगर ये यहाँ किस लिए रखा हुआ है? नीली ने दिमाग को गौर से देखा और कहने लगी, ये तो पत्थर का है। शक्ति सांप भी इंसानी शक्ल में आ गया था। उसने पत्थर का नकली दिमाग हाथ में लेकर उसे गौर से देखा और कहने लगा, पद्मनाग देवता, दिमाग हरकत कर रहा है। पद्मनाग और नीली जल्दी से दिमाग पर झुक गए और देखने लगे। हामून का नकली दिमाग वाकई आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। असल में ये शक्ति सांप के हाथों की तिलिस्मी ताकत थी, जिसकी गर्मी से नकली दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया था। शक्ति सांप ने पूछा, ऐ नकली दिमाग, क्या तुझे मालूम है कि इस गार में जो जादूगर और चुड़ैल रहती थी वो कहाँ चली गई हैं? नकली दिमाग के अंदर से बड़ी धीमी धीमी आवाज आने लगी। शक्ति सांप ने नकली दिमाग अपने कान के साथ लगाया तो उसे सुनाई दिया। नकली दिमाग कह रहा था, हामून जादूगर और चुड़ैल बिलबतोड़ी काले जादूगर के महल में है। शक्ति सांप ने दूसरा सवाल कर दिया, बताओ नस्तूर, ऐनक वाला जिन और ज़कूटा कहाँ है? नकली दिमाग में से आवाज आई, वो दोनों काले जादूगर की कैद में हैं। उन्हें जादूगर ने मकड़ी बना दिया है। शक्ति सांप ने पूछा, वो किस जगह कैद है? नकली दिमाग ने कहा, ये मुझे नहीं मालूम, वहां तक मेरा दिमाग नहीं पहुंचता। उसके साथ ही दिमाग से आवाज आनी बंद हो गई। शक्ति सांप ने नकली दिमाग नीचे रख दिया और पद्मनाग और नीली को वो सब कुछ बता दिया जो नकली दिमाग ने उसे बताया था। पद्मनाग बोला, मुझे पहले ही शुबा था कि जरूर काले जादूगर ने नस्तूर और ज़कूटा को पकड़ लिया है। नीली बोली, अब क्या किया जाए? मेरा ख्याल है हमें काले जादूगर के महल में जाकर अपने दोस्तों को उसकी कैद से आजाद करवाना चाहिए। पद्मनाग कहने लगा, हम जरूर अपने दोस्तों को छुड़ाने जाएंगे और काले जादूगर का भी खात्मा करके आएंगे, मगर हमें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि काला जादूगर सब जादूगरों का बादशाह है। उसके पास बहुत ज्यादा तिलिस्मी ताकत है। अगर उसे जरा सा भी शक पड़ गया कि हम उसके महल में दाखिल हो गए हैं तो वो हमें हर कीमत पर हलाक करने की कोशिश करेगा। शक्ति सांप ने कहा, अजीम नाग देवता, क्यों ना हम शीशनाग को भी बुला ले, वो काले जादूगर के महल में आग लगा देगा। पद्मनाग मुस्कुराने लगा, शक्ति, आग लगाना कोई मुश्किल काम नहीं, ये काम तो मैं अपनी एक ही फनकार से कर सकता हूँ। हमें यहाँ ताकत से नहीं बल्कि अकल से काम लेने की जरूरत है। नीली, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें कोई भेष बदल कर काले जादूगर की नगरी में दाखिल होना चाहिए। नीली ने इस ख्याल को पसंद किया। पद्मनाग कहने लगा, मैं किसी बड़े जादूगर या चुड़ैल का रूप इख्तियार नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी दूसरी शक्ल इख्तियार कर सकता हूँ। नीली ने कहा, ये वहाँ चलकर देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अभी हमें जितनी जल्दी हो सके काले जादूगर के महल में पहुंचना चाहिए। नस्तूर और ज़कूटा की जान खतरे में है। शक्ति सांप से पद्मनाग ने कहा, शक्ति सांप, हमें काले जादूगर के जजीरे पर ले चलो, तुम्हें जरूर उसका पता मालूम होगा। शक्ति सांप को जमीन के ऊपर तमाम जादूगरों और चुड़ैलों की जगहों का इल्म था। उसने कहा, जो हुक्म अजीम नाग देवता। उसी वक्त वो तीनों गायब हो गए। थोड़ी देर बाद वो आसमान की बुलंदियों पर परवाज कर रहे थे। आगे आगे शक्ति सांप था जो पद्मनाग और नीली की रहनुमाई कर रहा था। काले जादूगर का जजीरा काले समंदर में वहां से हजारों मील दूर था। अगरचे वो उड़ते हुए जा रहे थे, उसके बावजूद वो सारा दिन आसमान पर उड़ते रहे और रात के वक्त काले जादूगर के जजीरे पर पहुंचे। ये जजीरा काले समंदर के दरमियान वाक़या था। तीनों जजीरे में काले समंदर के किनारे चट्टानों के दरमियान उतर गए। उतरते ही उन सबको जबरदस्त झटके लगे। नीली ने कहा, यहाँ तिलिस्मी लहरें हैं पद्मनाग। पद्मनाग और शक्ति सांप ने भी उन लहरों को महसूस किया और वो भी समझ गए थे
कि ये काले जादूगर की छोड़ी हुई तिलिस्मी लहरों का असर है। पद्मनाग ने कहा, हम झटके को बर्दाश्त कर गए हैं, अब हमें झटका नहीं लगेगा। उस तिलिस्म का पहला झटका ही किसी भी शख्स को जलाकर राख करने के लिए काफी है, मगर हमारी ताकत ने हमें बचा लिया। शक्ति सांप ने कहा, मगर काले जादूगर को जरूर पता चल गया होगा कि उसके जजीरे में कोई दुश्मन दाखिल हो गया है। नीली बोली, मगर उसे ये मालूम नहीं हुआ होगा कि हम 3 इंसान यहाँ आए हैं। पद्मनाग कहने लगा, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए और उस जगह पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ नस्तूर और सकूटा कैद हैं। पद्मनाग ने कहा, यही सबसे मुश्किल काम है। फिर उसने कुछ देर गौर करने को कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमें गैबी हालत में बढ़ना चाहिए। उसी वक्त वो तीनों गायब हो गए। इस वक्त तीनों इंसानी शक्ल में गायब हुए थे। वो उस काली चट्टान की तरफ प्रवास करने लगे जिसके ऊपर काले जादूगर का महल था। वो तीनों थोड़ा थोड़ा फासला दरमियान में रखकर उड़ रहे थे और एक दूसरे को देखते भी जाते थे। वो आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। पद्मनाग ने उन्हें मना कर दिया हुआ था। वो काले जादूगर के महल के ऊपर पहुंच गए। उन्होंने एक दूसरे को इशारा करके बताया कि यही काले जादूगर का महल है और हम उसकी छत पर उतर रहे हैं। सबसे पहले पद्मनाग छत पर उतरा। उसे छत पर उतरते ही तिलिस्मी लहर का एक झटका लगा और वो थोड़ा सा उछलकर परे हो गया। उसके बाद नीली और शक्ति सांप उतर आए। उन्हें भी बारी बारी तिलिस्मी झटके लगे, मगर वो भी सही सालम छत पर उतर गए। उन्होंने इशारे से बताया कि यहाँ तिलिस्मी लहरें हैं। पद्मनाग ने छत पर से नीचे जीने की तरफ इशारा किया। नीली ने उसके कान में कहा, हम गायब हैं, हम छत में से गुजर कर भी नीचे जा सकते हैं। पद्मनाग ने नीली के कान में सरगोशी करते हुए कहा, इस तरह जाना खतरनाक हो सकता है, हम जीने से नीचे जाएंगे। जीने में अंधेरा था, मगर वो अंधेरे में भी देख रहे थे। वो नीचे एक बड़े कमरे में आ गए। इस वक्त रात का समा था और काले जादूगर के महल पर खामोशी छाई हुई थी। हॉल कमरे की दीवारों पर मुख्तलिफ जानवरों के कटे हुए सर लटक रहे थे। एक उल्लू के सर ने उन तीनों की तरफ देखा। वो उसके करीब से निकल गए। पद्मनाग ने नीली के कान में कहा, नस्तूर और ज़कूटा इस महल के नीचे कैद हैं, हमें नीचे तहखाने में जाने की कोशिश करनी चाहिए। शक्ति सांप बोला, हम तीनों का एक साथ जाना ठीक नहीं, मैं सांप के रूप में नीचे जाकर पता करता हूँ, तुम दोनों इसी जगह मेरा इंतजार करो। पद्मनाग और नीली हॉल कमरे के कोने में एक अलमारी के ऊपर गैबी हालत में बैठ गए। शक्ति सांप ने उसी वक्त सांप का रूप इख्तियार किया और दूसरी तरफ के दरवाजे में से गुजरकर एक जीना उतरने लगा। ये जीना एक सुरंग के दरवाजे पर जाकर खत्म हो गया। दरवाजा बंद था। शक्ति सांप अपनी ताकत से बंद दरवाजे में से निकल गया। अब वो एक अंधेरी सुरंग में था। जैसे ही वो सुरंग में दाखिल हुआ, उसे एक चीख की आवाज सुनाई दी। शक्ति समझ गया कि यहाँ जो पहरेदार चुड़ैले हैं उन्हें उसकी खबर हो गई है, मगर उसने कोई परवाह न की और सुरंग में तेजी से आगे बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि वो एक अंधेरे तहखाने में निकल आया। क्या देखता है कि 2 मकड़ियां दीवार से चिमटी हुई हैं। उनके चेहरे इंसानों के हैं। शक्ति सांप रेंगता हुआ दीवार पर चढ़ गया। उसने देखा कि एक मकड़ी का चेहरा ज़कूटा का था और दूसरी मकड़ी का चेहरा नस्तूर का था। ज़कूटा और नस्तूर ने भी एक सांप को अपने करीब देख लिया। तब ज़कूटा को शक्ति सांप की बू आई तो उसने एक बारीक आवाज में चिल्लाकर कहा, शक्ति, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए, हमारी मदद करो। शक्ति सांप ने सांपों की जुबान में कहा, ज़कूटा, फिक्र ना करो, मेरे साथ पद्मनाग और नीली भी है, हम तुम्हें यहाँ से ले जाने और काले जादूगर का खात्मा करने आए हैं। नस्तूर बोला, भाई साहब, पहले हमें इस मकड़ी के अजाब से निजात दिलाओ, हमारे पास तो ताकत भी नहीं रही। शक्ति सांप ने उसी वक्त एक तिलिस्म पढ़कर फूंका। नस्तूर और ज़कूटा उसी वक्त मकड़ी से दोबारा इंसानी शक्ल में वापस आ गए। उनकी ताकत भी वापस आ गई। शक्ति सांप ने कहा, यहाँ मुझे किसी चुड़ैल की चीख सुनाई दी थी, होशियार रहना। नस्तूर ने अपनी सुलेमानी अंगूठी चूम कर कहा, मेरी ताकत मेरे पास है, तुम फिक्र ना करो। ज़कूटा ने कहा, मेरी ताकत भी वापस आ गई है, हम गायब होकर यहाँ से निकल जाते हैं। ज़कूटा ने आहिस्ता से ज़ैबी नौफ का नारा लगाया और वो गायब हो गया। इस तरह नस्तूर और शक्ति सांप भी गायब हो गए, मगर वो एक दूसरे को देख रहे थे। तीनों सुरंग के दरवाजे की तरफ बढ़े। सुरंग का दरवाजा बंद हो गया। जब वो बंद दरवाजे से गुजरे तो जीने के ऊपर एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने उन पर आग के अंगारे फेंके, मगर नस्तूर, शक्ति और ज़कूटा को कुछ ना हुआ। वो चुड़ैल को पकड़कर सीढ़ियों में जोर से फेंकते हुए वहां से गुजर गए। अब वो हॉल कमरे में थे। अलमारी के ऊपर बैठे हुए पद्मनाग और नीली ने नस्तूर और ज़कूटा को गैबी हालत में देखा तो बड़े खुश हुए। ये पांचों गैबी दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। नस्तूर ने कहा, अब हमें काले जादूगर को हलाक करना है। उसकी जान जिस बिच्छू में है, सुना है कि वो मर्तबान उसने यहाँ किसी तहखाने में छुपाया हुआ है, उसका कैसे सुराग लगाया जाए। शक्ति सांप बोला, मैं सुराग लगाने जाता हूँ। पद्मनाग ने कहा, नहीं, ये काम इतना आसान नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि ये काले जादूगर का महल है, यहाँ कदम कदम पर तिलिस्म फैला हुआ है। वो पांचों दोस्त हॉल कमरे के दूसरे दरवाजे में से निकलकर एक तारीक बरामदे में आ गए। यहाँ बदरूहें पहरा दे रही थी, मगर उन्हें कुछ पता न चल सका। पांचों गैबी दोस्त उनके करीब से होकर गुजर गए, मगर एक बूढ़ी बदरू ने उन्हें देख लिया और फौरन काले जादूगर को इत्तला कर दी कि तुम्हारे दुश्मन महल में दाखिल हो गए हैं। काला जादूगर उस वक्त सो रहा था। ये सुनते ही उठ खड़ा हुआ। उसने सबसे पहले काम ये किया
کہ نیچے तह खाने में से अपनी जान वाले बिच्छू का मर्तबान निकलवा कर उसे महल के एक मीनार की कोठरी में रखवा दिया। उसके बाद हुक्म दिया, ये जरूर नस्तूर और ज़कूटा के साथी होंगे जो उन्हें छुड़ाने आए होंगे, उन्हें नेस्तो नाबूद कर दो। महल की सारी चुड़ैलें और बदरूहें काले जादूगर के दुश्मनों यानी पद्मनाग, नीली, शक्ति साम की तलाश में सारे महल में फैल गए। अभी तक किसी को मालूम नहीं था कि नस्तूर और ज़कूटा भी इंसानी शक्ल में अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आ चुके हैं। काला जादूगर फौरन अपने खास कमरे में गया और तिलिस्मी शीशे के सामने खड़े होकर चीख कर कहा, ऐ तिलिस्मी शीशे, मुझे दिखा, मेरे दुश्मन महल में इस वक्त कहाँ है। तिलिस्मी आईने में से आवाज आई, ऐ जादूगरों के बादशाह, तेरे दुश्मन इस वक्त तेरे महल के एक कमरे में हैं, उन्हें अपनी आंखों से देख। और शीशे पर एक तस्वीर उभर आई जिसमें पद्मनाग, नीली, नस्तूर और ज़कूटा और शक्ति साम कमरे में इधर उधर काले बिच्छू का मर्तबान तलाश कर रहे थे। उसके साथ ही तस्वीर गायब हो गई। काले जादूगर ने जोर से चीख मारी और बोला, मेरे जिनों, बदरूहो, अजदहाओ, तुम कहाँ मर गए हो। नस्तूर और ज़कूटा भी कैद से निकल आए और तुम्हें खबर ना हुई। जाओ इन सबको जलाकर भस्म कर दो। पद्मनाग और दूसरे सारे साथी कमरे में बिच्छू वाला मर्तबान तलाश कर रहे थे कि अचानक बिजली चमकी और एक नूरानी शक्ल नमूदार हुई। सब उसकी तरफ देखने लगे। नूरानी शक्ल ने कहा, तुम नेक काम करने के लिए निकले हो, तुम्हारी मुहिम खल्के खुदा की भलाई के लिए है, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। काले जादूगर को तुम्हारा पता चल गया है, उसके सारे जिन, भूत, प्रेत, चुड़ैलें तुम पर हमला करने के लिए आ रही हैं। नस्तूर बोला, ऐ मोहतरम बुजुर्ग, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो बिच्छू कहाँ है जिसमें काले जादूगर की जान है। नूरानी शक्ल ने कहा, वो बिच्छू एक मर्तबान में है और मर्तबान महल के सबसे ऊंचे मीनार के अंदर ताक में बंद है। उसके बाद नूरानी बुजुर्ग ने बारी बारी पद्मनाग, नस्तूर, ज़कूटा, नीली और शक्ति साम के सर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ, अब काले जादूगरों के जिन भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और नूरानी बुजुर्ग की शक्ल गायब हो गई। इतने में कमरे में जिन, भूत, चुड़ैलें चीखें मारती, शोर मचाती, लंबी लंबी जुबानें निकालती आ गई और नस्तूर, ज़कूटा और पद्मनाग पर हमला कर दिया। एक चुड़ैल ने ज़कूटा की गर्दन को पकड़ा तो ज़कूटा ने नारा लगाया, ज़ैबिनॉव, और चुड़ैल जलकर भस्म हो गई। दूसरी चुड़ैल को नस्तूर ने जलाकर राख कर दिया। पद्मनाग ने भी एक जिन को हलाक कर दिया। शक्ति सांप ने 3 चुड़ैलों को डसा और वो वहीं गिरकर मर गई। नीली गायब हो गई थी और बारी बारी 4 चुड़ैलों को उसने उठाकर इतनी जोर से फर्श पर पटका कि उनकी गर्दनें, बाजू और टांगें अलग हो गई। बाकी के 2 जिन और एक चुड़ैल भाग गई। जब कमरा खाली हो गया तो नस्तूर ने कहा, हमें अब काले जादूगर को खत्म करना चाहिए। महल के सबसे ऊंचे मीनार पर चलते हैं। वो सब महल की छत पर आ गए। उन्होंने देखा कि महल के ऊपर एक मीनार सबसे बुलंद था और उसके ऊपर एक छोटी सी कोठरी बनी हुई थी जिसकी खिड़की बंद थी। नस्तूर ने कहा, यही वो कोठरी है जिसमें बिच्छू वाला मर्तबान बंद है। मैं ऊपर जाता हूँ, तुम लोग इसी जगह ठहरो। ये कहकर नस्तूर हवा में उछला और जिंदा हालत में उड़ता हुआ मीनार पर पहुंच गया। जैसे ही वो बंद खिड़की के करीब आया, उसे एक जबरदस्त झटका लगा और वो नीचे को गिर पड़ा। पद्मनाग बोला, नस्तूर तुम ठहर जाओ, मैं सांप बनकर ऊपर जाता हूँ। नस्तूर ने कहा, नहीं पद्म भाई, ये काम ही मैं कर सकता हूँ। और नस्तूर तेजी से उठा और हवा में तैरता हुआ एक बार फिर खिड़की के पास आ गया। इस बार उसे कोई झटका ना लगा, मगर जैसे ही उसने बंद खिड़की को लात मारकर खोला, सारे महल में शोर मच गया। चीखों की भयानक आवाजें गूंजने लगी। हर तरफ कोहराम मच गया। काले जादूगर को मालूम हो गया कि उसके दुश्मन मीनार पर पहुंच गए हैं। उसने वहीं से नारा लगाया, दम बखूला, आग बगूला, और फिजा में बुलंद हो गया। उसके हाथ में तलवार आ गई। वो मुंह से भयानक आवाजें निकालता उड़ता हुआ मीनार के ऊपर आ गया। उसने नस्तूर को देखा तो ललकार कर कहा, नस्तूर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस दौरान नस्तूर तेजी से कोठरी में घुस गया और उसने अंदर जाते ही ताक से मर्तबान बाहर निकालकर जमीन पर जोर से पटका। मर्तबान टूट गया और उसमें से एक काला बिच्छू निकलकर फर्श पर दौड़ा। नस्तूर ने उसके ऊपर अपना पांव रखकर उसे कुचल दिया। धम बखूला, आग बगूला। मीनार के बाहर काले जादूगर की खौफनाक चीख बुलंद हुई और नस्तूर ने खिड़की में से और पद्मनाग, शक्ति सांप, नीली और ज़कूटा ने महल की छत पर खड़े देखा कि काले जादूगर का जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरा और फर्श पर गिरते ही उसके जिस्म के टुकड़ों को आग लग गई। सब दोस्तों ने खुशी से नारा बुलंद किया। काले जादूगर के मरते ही सारे महल में आग के शोले भड़क उठे। इस वक्त बिलबतोड़ी और जादूगर हामून दूसरे जजीरे पर गए हुए थे, जो काले जादूगर ने उन्हें इनाम के तौर पर दिया था। हामून जादूगर वहां तख्त पर दरबार लगाकर बैठा था कि अचानक उसका तख्त और सब दरबारी और सारा महल गायब हो गया, क्योंकि ये सब कुछ जादू की चीजें थी। और काले जादूगर के मरते ही सारा जादू तिलिस्म खत्म हो गया और उसके साथ ही सारे जादू के महल और तख्तो ताज भी गायब हो गए। हामून जादूगर नीचे गिर पड़ा। बिलबतोड़ी भी गिर पड़ी। हामून ने घबरा कर कहा, बिलबतोड़ी, काले जादूगर को कुछ हो गया है, उसका जादू खत्म हो गया है। चलो चलकर काले जादूगर की खबर लेते हैं। वो अपनी ताकत के जोर पर वहां से परवाज करके सीधे काले जादूगर के महल की तरफ उड़ने लगे। जैसे ही वो महल के करीब आए, उन्होंने दूर से देखा कि महल को आग लगी हुई है और सारा महल जलकर राख बन रहा है।
जिस चट्टान पर काले जादूगर का महल बना हुआ था वो चट्टान भी जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ फट गई और सारे महल को उसने अपने अंदर निगल लिया। हामून और बिलबतोड़ी खौफ के मारे कांपने लगे। हामून, ये क्या हो गया? काले जादूगर की बादशाही खत्म हो गई, उसका महल जलकर राख हो गया। जब वो गायब होकर भागे तो नीली और जकूटा ने उन्हें गैबी हालत में देख लिया। जकूटा ने चीख कर कहा, नस्तूर भाई वो देखो, हामून जादूगर और बिलबतोड़ी भाग रहे हैं। नस्तूर ने कहा, इन्हें फौरन पकड़ो, इन्हें भी काले जादूगर के साथ ही खत्म करना है। और जकूटा और नस्तूर फौरन गायब होकर आसमान की तरफ ऊपर ही ऊपर उड़ने लगे। उनके सामने कुछ फासले पर बिलबतोड़ी और हामून जादूगर गैबी हालत में उड़ रहे थे। बिलबतोड़ी ने उड़ते उड़ते पीछे देखा और चीख कर कहा, हामून, नस्तूर और जकूटा हमारे पीछे आ रहे हैं। हामून बोला, फिक्र ना करो, मैं अभी मंत्र पढ़कर इनको आग लगा देता हूँ। हामून जादूगर के पास एक आतिशी मंत्र था जो बड़े से बड़े जादूगर को भी आग में जलाकर भस्म कर सकता था। हामून ने फौरन मंत्र पढ़कर पीछे की तरफ फूंका। उसके मुंह से शोला निकलकर नस्तूर की तरफ आया। करीब आकर ये शोला 2 शोलों में तकसीम हो गया। एक शोला तीर बनकर जकूटा की तरफ और दूसरा शोला तीर बनकर नस्तूर की तरफ शोर मचाता गरजता हुआ बढ़ा। नस्तूर और जकूटा जल्दी से नीचे हो गए। दोनों शोले आगे जाकर मुड़े और एक बार फिर उन पर हमले के लिए आए। जकूटा ने चिल्लाकर कहा, नस्तूर भाई पीछे हट जाओ, मैं मंत्र पढ़ने लगा हूँ। आज तक जकूटा ने कभी कोई मंत्र नहीं पढ़कर फूंका था। ये कोकाफ के शाह जिन्नात का खास मंत्र था। उसने मंत्र पढ़कर नारा लगाया और जोर से फूंक मारी। दोनों शोले करीब आकर ऊपर को उठ गए और गायब हो गए। हामून जादूगर ने जब देखा कि जकूटा का तिलिस्म काम कर गया है तो वो बिलबतोड़ी से कहने लगा, बिलबतोड़ी, अब हमारी खैर नहीं, जान बचाकर जिस तरफ भाग सकती हो भाग जाओ। अगर किस्मत में हुआ और जिंदा रहे तो फिर कभी मिल लेंगे। ये कहकर हामून जादूगर आसमान पर उड़ते हुए बादल के एक टुकड़े में जाकर गुम हो गया। बिलबतोड़ी उड़ती हुई बहुत दूर निकल गई। जकूटा और नस्तूर ने उन्हें आसमानों में बहुत तलाश किया मगर वो दोनों उन्हें कहीं ना मिल सके। जकूटा ने कहा, नस्तूर भाई, बिलबतोड़ी और हामून जान बचाकर फरार हो गए हैं, मगर फिक्र की कोई बात नहीं। काले जादूगर को खत्म किया है तो इन दोनों शैतानों को भी एक ना एक दिन जरूर ठिकाने लगा देंगे। नस्तूर ने जवाब में कहा, हाँ जकूटा, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है, चलो अपने साथियों के पास चलते हैं। और वो दोनों आसमान पर उड़ते हुए काली चट्टान वाले जजीरे पर उतर आए जहाँ पद्मनाग, शक्ति सांप और नीली उनका इंतजार कर रहे थे। नस्तूर ने बताया कि हामून और बिलबतोड़ी फरार होने में कामयाब हो गए हैं, मगर वो हमसे बचकर कहाँ जाएंगे। हम एक ना एक दिन उन्हें भी भस्म कर देंगे। उसी रोज सब दोस्त अपने मुहिम में कामयाब होकर वापस लाहौर शहर इमरान के घर आ गए। वहाँ उनकी एक जबरदस्त दावत हुई। सबने खुदा का शुक्र अदा किया कि दुनिया से काले जादूगर का शैतानी वजूद मिट गया और अब हल्के खुदा को कोई जादूगर परेशान नहीं कर सकेगा। दूसरे रोज नीली वापस अपने गिरजे वाले ताबूत की तरफ चली गई। पद्मनाग ने शक्ति सांप को साथ लिया और नस्तूर इमरान जकूटा से हाथ मिलाकर वापस अपनी दुनिया में चला गया। नस्तूर और जकूटा हंसी खुशी इमरान के घर रहने लगे, मगर उन्हें मालूम था कि एक ना एक दिन उनका मुकाबला बिलबतोड़ी और हामून जादूगर से होने वाला है और उन्हें यकीन था कि खुदा की मदद से वो इस मुहिम में भी कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आखिरकार नेकी की फतह होती है।